अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम सामाईन कराम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको हमेशा ऐसे ही खुश व खुर्रम रखे। आज एक अहम पैगाम आप हज़रात के नाम पेश कर रहा हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब आखिरी वक्त था तो आपको बहुत सख्त बुखार हुआ। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब मैं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर पर कपड़ा डालती भीगा हुआ तो उस कपड़े के भी ऊपर से गर्मी महसूस होती, इतना सख्त बुखार था। और आपके बगल में एक पानी का प्याला रखा हुआ था, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों को उसमें डुबोते और उठाकर अपने हाथों को यूं अपने चेहरे अनवर पर फेरते। तो मुझसे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बेचैनी और बेकरारी देखी नहीं जा रही थी। तो अम्मी आयशा फरमाती हैं कि मैंने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, आपको इतने सख्त बुखार, इतनी सख्त तकलीफ़ क्यों हो रही है? हालांकि मैंने इससे पहले इतनी सख्त तकलीफ़ किसी को भी नहीं देखी। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, अल्लाह तबारक व तआला मोमिन की इस तकलीफ़ पर भी उसके गुनाहों को माफ़ फरमाते हैं। और मैंने दुआ की थी कि ए अल्लाह, मुझे तकलीफ़ दे देना चाहे लेकिन मेरी उम्मत के गुनाहों को माफ़ फरमा देना, मेरी उम्मत को तकलीफ़ न देना। चुनांचे इस वजह से मुझे तकलीफ़ ज़्यादा हो रही है। अब ये बात चल ही रही थी कि दरवाज़े पर दस्तक हुई। पूछा गया कौन? अर्ज़ किया जिब्रील और इज़राइल अंदर आने की इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि पहले जिब्रील अंदर आएँ और इज़राइल ना आएँ। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अंदर तशरीफ़ लाते हैं, सलाम करते हैं और कहा, अल्लाह के नबी, आपको अल्लाह ताला ने याद फरमाया है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्रील, आप अल्लाह ताला के दरबार में जाइए और अल्लाह ताला से ये पूछिए कि मेरे जाने के बाद मेरी उम्मत का क्या होगा। क्या गम था दोस्तों। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मेरे जाने के बाद मेरी उम्मत का क्या होगा, पहले आप ये अल्लाह ताला से पूछ कर आइए। मेरे हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के दरबार में जाते हैं और अल्लाह ताला से अर्ज़ करते हैं कि आपके महबूब ने ये मुझे पैगाम दिया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जाइए मेरे महबूब से कहिए कि आपके जाने के बाद आपकी उम्मत को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। चुनांचे हज़रत जिब्रील आए और अल्लाह के नबी से कहा कि अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि आपके जाने के बाद आपकी उम्मत को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। जब तसल्ली हो गई तो फिर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को अंदर आने की इजाज़त हुई और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह कब्ज़ हो गई। तो आप दुनिया से पर्दा फरमा गए। तो मेरे दोस्तों, हम सब के आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। मेरे दोस्तों, हम उस नबी के मानने वाले हैं कि जो नबी हमें ज़िंदगी तो ज़िंदगी आखिरी लम्हात में भी नहीं भूले, और आखिरी लम्हात भी छोड़िए, हमें कल मैदान महशर में भी नहीं भूलेंगे। कल हमें मैदान महशर में भी नहीं भूलेंगे। और सारे अंबिया नफ्सी नफ्सी कह रहे होंगे, उस वक्त भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रब्बी उम्मती उम्मती कह रहे होंगे। मेरे दोस्तों, आप सब से यही गुजारिश है कि आप इस पैगाम को अपने तक महदूद न रखें, आगे आप ज़रूर शेयर करिए। अल्लाह तबारक व तआला आपको, हम सब को हमेशा खुश व खुर्रम रखे और आप अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में रहें। आप जितने साथी हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।